3 वाला चैप्टर पढ़ेंगे अपन, अध्याय 3 है ना, समांतर रेखा। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, है ना भैया, ठीक है। नया चैप्टर है, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, सबसे ज़्यादा काम इसमें आप लोगों को करना है। तो पाठ का नाम जो है वो है समांतर रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब ये किसको बोलते हैं? रेखा तो आप लोग जानते हैं, रेखा है ना, किसको बोलते हैं? रेखा। ऐसा लाइन, ऐसा तीर का निशान रहता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी बिंदुओं का समूह जो आगे इस तरफ भी बहुत कहीं तक भी बढ़ सकती है और इस तरफ भी, है ना। ये अगर बंद हो जाए तो ये क्या कहलाता है? किरण कहलाता है, ठीक। तो ये रेखा, किरण। अब अपन पढ़ेंगे समांतर रेखा के बारे में। तो समांतर रेखा मतलब ये ऐसा होता है जी, 2 ठो होता है, 1 ठो नहीं 2 ठो, ऐसा, ये ऐसा रेखा, ये ऐसा, जैसे रेल का पटरी होता है, आपके स्कूल का खिड़की के 2 ठो रॉड होते हैं, है ना, ये आमने सामने। ऐसा 2 ठो रेखा हो जाए ना, मान लो इसको नाम देते हैं L1, इसको नाम देते हैं L2। रेखा मतलब लाइन होता है, तो L1 मतलब लाइन 1, L2 मतलब लाइन 2। 2 ठो रेखा इस तरीके से हो। किस तरीके से हो? तो इसको बांट लो ऐसा, ये ऐसा, एक दूसरे के आमने सामने हो। कैसा हो? आमने सामने, सामने, ठीक है, आमने सामने ना, एक दूसरे के आमने सामने हो, ऐसा फ्रंट में हो। और आमने सामने कैसा हो? जिनकी लंबवत दूरी समान, लंबवत दूरी कैसा हो? समान, एक समान। लंबवत दूरी मतलब ये जो बीच का दूरी है ना, हर जगह एक जैसा हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एक समान हो, ऐसा लंबवत दूरी। यहाँ यहाँ यहाँ, इसको बोलते हैं लंबवत दूरी। जैसे स्केल पट्टी से नापोगे तो ये 1 सेंटीमीटर का हो, तो ये 1 सेंटीमीटर का हो, ये 1 सेंटीमीटर, ऐसा रेल के पटरी जैसा एक समान। तो आमने सामने हो, लंबवत दूरी एक समान हो, और ये ना एक दूसरे को काटे ना, क्या ना करे? काटे ना। काटे ना का मतलब जैसे ये रेखा ऐसी जा रही है, ये ऐसी, तो ये समांतर नहीं कहलाएगा। काटे ना का मतलब ऐसा है, एक ऐसा हो तो दूसरा ठीक उसके बराबर वैसा हो। क्या क्या हो? आमने सामने हो, L1 L2 आमने सामने हो, लंबवत दूरी समान हो, और एक दूसरे को काटे ना, प्रतिच्छेद ना करे। अगर इस तरीके का कोई 2 लाइन अपने को मिल जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समांतर रेखा। कैसा रेखा कहलाता है? समांतर रेखा, है ना। जैसे हम लोग उदाहरण अगर इसका ले, उदाहरण जी, तो जैसे ये आयत बनाते हैं हम लोग, 5वीं 6वीं से आयत बनाते हैं। ये तो ये देखो, ये इसके समान है, एक समान, एक जैसा। ये देखो, ये इसका और ये इसके, तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा, 4 ठो रेखा है इसमें। ये 2 रेखा आपस में समानांतर है, ये 2 रेखा आपस में समानांतर है। ये उदाहरण है ना। जैसे आप लोग अपना, हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, गुरुजी मैडम लोग, ऐसा ब्लैक बोर्ड होता है, तो यहाँ एक लाइन होता है, यहाँ एक लाइन होता है ना। तो ये एक दूसरे के समांतर है, ये रेखा एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। और मैं वो भी बताया, रेल का पटरी, आप लोगों का कॉपी, आप लोगों का बुक, तो ये सारा चीज़ क्या कहलाता है? समांतर। तो आपको कोई पूछ देगा कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, है ना। तो एक ही तल पर स्थित, एक ही तल मतलब ये तल, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूँ, तल है ये, है ना। एक ही तल पर स्थित ऐसी 2 रेखाएं, कितने रेखाएं? 2 रेखाएं। एक तल होना चाहिए, 2 रेखा होना चाहिए, ऐसी 2 रेखाएं जिनकी लंबवत दूरी एक समान होती है ना। और इन दोनों को कितना भी बढ़ाया जाए, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करती हो, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ये देखो आपके बुक में ये लिखा हुआ है, ये
ये एक ही तल पर स्थित ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव एक समान होती है, इन दोनों को कितना भी आगे बढ़ाया जाए ये एक दूसरे के प्रतिच्छेद में। इसको याद करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक। इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? समांतर रेखा। ठीक है, ये देखो समांतर रेखा। ठीक, क्लियर, समझ गए हैं? इसको आप लोगों को याद करके सुनाना है, बताना है। ये जो दिया है ना, दी गई रेखा के निश्चित दूरी पर समांतर रेखा खींचना, ये देख, इसके रचना के चरण और चित्र को बना लो। ऐसे रचना के चरण और चित्र को मैं इसको समझा देता हूँ। क्या करना है? पहले एक रेखा लेना है। क्या? एक रेखा। ये पुस्तक में सब कुछ दिया गया है। एक रेखा और रेखा पर बिंदु P लेना है। एक रेखा L, ये देखो L, और बिंदु P लेना है। अपना प्रकार को पकड़ना है और इसी बिंदु P से, यहाँ से ये P से, ये देखो ये P एक जैसा है, P से ऐसा ना प्रकार से ऐसा खींचना है। ये देखो ये खिंचाया है, ये देखो। और फिर यहाँ से यहाँ काटना है, यहाँ से यहाँ काटना है। यहाँ पर प्रकार रखोगे, कटा है वहाँ पर, यहाँ काटना है और यहाँ से प्रकार रख यहाँ काटना और ऐसे खींच देना है। इतना करने के बाद क्या करना है? जो काम आपने ऐसा सीधी रेखा में किया है, इस रेखा में किया है, ऐसा प्रकार से ऐसा खींचा, फिर यहाँ काटा, प्रकार रख के फिर यहाँ काटा, वैसे आपको ऐसे तिरछा में काटना है, इस तरफ। ये देखो, ये देखो, जैसा यहाँ कटा है वैसी जो काटेंगे ना, काटने से एक कटान बिंदु से जो रेखा खींचोगे उसको ऐसे काटना है, तो आपको दो रेखा मिल जाएगा। एक रेखा ये, एक रेखा ये। तो आपको ये वाला को कॉपी में उतारना है, बनाना है अच्छे से। मैं और समझा दूंगा आप लोगों को, है ना, और अच्छे से आप लोगों को क्या कर दूँगा, इसको समझा दूँगा। ठीक है, और कुछ ऐसा चीज़, जैसे देखो ये लिखा है, एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं कैसी होती है? समांतर। एक रेखा है, ये देख, इसके बाद ये भी खींचा है, ये भी खींचा है, तो ये सब एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर है। तो इसको लिखना है, इस चित्र को बनाना है और याद करना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखो आपके बुक में अंतःखंड। क्या है? अंतःखंड। ये देखो, ये एक रेखा L है, ये देख, ये एक रेखा L है, ये एक रेखा M है, ये देख, रेखा L खिंचाया है, रेखा M खिंचाया, और एक रेखा N है। 3 ठो रेखा है। कितना रेखा है? 3 ठो। एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा। तो दो रेखाओं के तीसरी रेखा काट रही है। कहाँ पर से? A से B। तो ये A से B तक की दूरी को, AB को क्या बोलते हैं? अंतःखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इसमें समझाया गया। तो इसको लिखना है, इस चित्र को बनाना है, और अंतःखंड कैसे कहते हैं ये आपको ढूंढना है, ये आपका काम है। और ये सारा काम आपको रेखा गणित में करना है। किस में करना है? रेखा गणित में। किस में करना है? रेखा गणित में, है ना। ठीक, ये देखो, इसमें एक रेखा ये, एक रेखा ये काटी है तो CD अंतःखंड। एक रेखा ये काटी है तो AB अंतःखंड। तो जो बीच में जो दिखता है ना, ये बीच में, ये बीच में, ये बीच में, ये बीच में, ये देखो यहाँ 2 ठो रेखाखंड है, PQ और QR, 2 ठो। इसी को बोलते हैं क्या? अंतःखंड। क्या बोलते हैं इसको? अंतःखंड। अब चित्र में देखोगे इसमें कितने अंतःखंड है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने। चित्र को बनाते जाना और अंतःखंड को क्या करते जाना? लिखते जाना। बुक में भी लिख सकते हो कि कौन से नंबर के चित्र में कौन सा अंतःखंड है, ऐसा लिख सकते हो। नहीं समझ में आया तो और पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद क्या निष्कर्ष पर पहुँचे? किसको? अंतःखंड की 3 समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब जो काटती है बीच में, 2 ठो ऐसा होता है, 1 ठो ऐसा होता है। तो 3 समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा होकर अंतःखंड काटती है, तो दूसरी तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटेगी। ठीक है, इसको कर लेना आप लोग। ठीक, उसके बाद ये प्रश्नावली आएगा। ये प्रश्नावली में छोटे छोटे सवाल हैं, जो सवाल नहीं बनेगा वो आप मेरे से क्या करेंगे? पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप किसको करेंगे? इसके बाद ये देखो, ये वाला नीचे में ये लाइन लिखना है, याद करना है, समझना है, पूछना है। ये लाइन लिखना है, याद करना है, जो काला काला लिखा है ऐसा, और समझना है, उसको पूछना है। ठीक है, उसके बाद ये अंतःखंड का विभाजन किसी दिन और दूसरे दिन वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि रेखाखंड का विभाजन कैसे करते हैं। और ये प्रश्नावली, ये 2 काम रह गए, है ना। ये 2 काम आपको मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। एक ये काम, ये वाला, और एक ये प्रश्नावली। बस इस पार्ट में इतना करना है।
उसके बाद ये हमने सीखा को लिखना है, जो याद करते बन जाए याद करना है, नहीं करते बने उसको मेरे से क्या करना है, पूछना है। बस ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। फिर क्या पढ़ेंगे अपन, पाठ नंबर 4। ठीक है, ओके, थैंक यू।